नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है कैरियर्स ऑफ हेल्पर्स। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हेल्पर्स काम करते हैं उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या क्या हेल्प होती है और उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हेल्पर्स हेल्पर्स मतलब कि पहले कैजुअल मैन पावर आता था या कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर आता था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर ट्रेनिंग के कारण या आ, उतना मतलब कॉम्पिटेंट नहीं होते वो, इसके कारण अभी मैक्सिमम फार्मा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर लेना बंद किया है। और हेल्पर्स जो या हेल्पर्स को ही कुछ कंपनियों में टर्म्स है, जैसे दूसरा वर्ड में बोलते हैं कि उसको कैजुअल्स या हेल्पर्स बोलते हैं। तो जो ये हेल्पर्स है, ये जो मैन पावर है, उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक तो आप 10th करो, 10वीं या 12वीं या 10+ITIA या 12+ITIA, टेक्निकल ग्रेड कोई भी किया हुआ मैन पावर चाहिए। और दूसरा ये है दोस्तों कि जैसे कि आपको इंग्लिश वेल नोन, मतलब आप रीडेबल होना चाहिए, समझना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए या जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है आपका। जो जो हेल्पर्स है, जो कैजुअल्स, ये जो मैन पावर कंपनी लेती है, तो नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। और ये जो मैन पावर है, ये जो हेल्पर्स है, इनको कंपनी हायर करने के बाद, रिक्रूट करने के बाद 9 या 10,000 12,000 तक पेमेंट होती है। तो ये कंपनी बेसिस पे या कोई कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है। तो ये लोगों का, ये जो कैजुअल्स हेल्पर्स है, तो इनका कैरियर कंपनी में क्या होता है, मतलब उनको काम क्या करना पड़ता है, और जैसे कि उनका रोल क्या होता है, आगे जाके उनको फ्यूचर है क्या, ये सभी आप इस मैंने वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आपको समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, और दोस्तों, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसे ही कंपनी ने आपको हायर कर दिया, तो हायर करने के बाद फार्मा कंपनी में अलग अलग सेक्शंस है। जैसे कि टॉपिकल हो गया, जहाँ की आपकी जो ये क्रीम्स बनती है। दूसरा हो गया ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म, जहाँ टैबलेट कैप्सूल बनती है। लिक्विड हो गया, जहाँ आपके कोई भी सिरप सस्पेंशन बनता है। या स्टराइल प्लांट हो गया, जहाँ इंजेक्शंस वायल्स ये सब बनता है। तो अलग अलग ऐसे फार्मा कंपनियां हैं। और कुछ कंपनियां जैसे कि एपीआई, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जहां मतलब कि खाली पाउडर बनता है, तो वहां भी मैन पावर लिया जाता है। तो ये सब कंपनियों में आपका रोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ये जो कैजुअल्स या हेल्पर्स लिए जा रहे हैं उनका रोल क्या होता है। तो जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन तो 10th 12th या आईटीआई है, तो आपका रोल ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म का मैं बताता हूँ कि जैसे कि ग्रैनुलेशन है, कॉम्प्रेशन है, कोटिंग कैप्सूल है, इंस्पेक्शन एरिया है, पैकिंग एरिया है, पैकिंग में प्राइमरी पैकिंग आता है, सेकेंडरी पैकिंग आता है। तो ये सब इतने सेक्शंस है, इन सेक्शंस में आपको काम करना होता है। तो जैसे कि ग्रैनुलेशन में आपको वहाँ शिफ्टर है, आरएमजी है, एफबीडी है या एफबीई है, ब्लेंडर है, मल्टी मिल, क्वाड्रो मिल, ये सब आपको इक्विपमेंट्स है। इनका इक्विपमेंट्स का आपको क्या प्रोसेस है, क्या फ्लो होता है, कैसे वर्किंग करता है, ये सब आपको सीखना है और खुद को उसको समझना है। और समझ के आपको वो चीज़ें सभी आने चाहिए, उनका टेक्निकल नॉलेज आपको आना चाहिए। ये सब होने के बाद आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो आप वहाँ के ऑपरेटर बन सकते हो और अपनी अच्छी सी सैलरी कमा सकते हो।
तो ये हो गया जैसे कि ग्रैनुलेशन का। तो कॉम्प्रेशन में भी आपको कॉम्प्रेशन मशीन होती है अलग अलग टूलिंग की, बी टूलिंग, डी टूलिंग, बेबी टूलिंग की। वहाँ डिडस्टर होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, फिर एयर डिस्प्लेसमेंट यूनिट होता है। तो इनके साथ आपको काम करना होता है, ऑपरेटर भी रहेगा। तो ऑपरेटर के साथ आपको हेल्प करके, हेल्पर्स यानी कि उसकी मदद करना, आपको मदद भी करनी है, आपको खुद सीखना भी है। अगर आप सीख के कल जाके अगर आप मशीन चला लेते हो, मशीन हैंडल कर पाते हो कोई भी सेक्शन में, तो आप ऑपरेटर बन सकते हो और अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि कंप्रेशन का हुआ, कोटिंग में भी, कोटिंग में जो टैबलेट्स है उनको कोटिंग होती है, तो वहाँ भी आपको ऑपरेटर के साथ जैसे कि कोलॉइड मिल रहता है, सॉल्यूशन टैंक हो गया, डोजिंग टैंक हो गया, तो वहाँ आपको वो चीज़ें कैसे काम कर रहा है, स्प्रे रेट हो गया, सॉल्यूशन बनाना, फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, फिर स्प्रेइंग प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस आपको सीखने हैं, अपना खुद समझना है और समझने के बाद आपको मशीन हैंडलिंग करनी है। आप इस काबिल बन जाते हो कि आप मशीन चलाने लगते हो, तब आप वो इंडिविजुअली मतलब खुद अपना वो मशीन चला सकते हो और आप इन एब्सेंस ऑफ ऑपरेटर या खुद ऑपरेटर बन के वो सब हैंडल कर सकते हो। कैप्सूल में भी सेम है, जो कैप्सूल की मशीन है वो मशीन आप खुद चला लो, वहाँ फिर जो भी इक्विपमेंट्स है वहाँ के आप वो चला के आप वहाँ की प्रोसेस जो है वो सीख सकते हो और सीखने के बाद आप वहाँ के भी कैप्सूल फिलिंग के ऑपरेटर बन सकते हो। इंस्पेक्शन में जो जो भी टैबलेट्स है वहाँ के जो डिफेक्ट्स है, जैसे कि कैपिंग हो गई, स्टिकिंग आ गई, लैमिनेशन हो गया, कलर वेरिएशन है, या ब्रोकन टैबलेट्स है, ऑयल स्पॉट है, या फॉरेन पार्टिकल्स है, तो इनका इंस्पेक्शन बेल्ट पे टेबल पे होता है। वहाँ आपको बैठ के टैबलेट्स जो डिफेक्टेड टैबलेट है उसको अलग करके उनका इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो वहाँ भी आप अगर सीखते हो तो वहाँ की भी प्रोसेस बन सीख के आप अपना ऑपरेटर, अपना दर्जा, अपना लेवल बढ़ा सकते हो और पेमेंट बढ़ा सकते हो। दूसरा हो गया दोस्तों जैसे कि पैकिंग में प्राइमरी पैकिंग है, सेकेंडरी पैकिंग है। प्राइमरी पैकिंग में मशीन्स होती है जैसे कि ब्लिस्टर मशीन हो गई, स्ट्रिप मशीन हो गया, अलू हो गई। तो वहाँ ऑपरेटर के साथ आपको हेल्प करनी होती है, जैसे कि फॉइल लाना, फॉइल लोडिंग करो, चेंज ओवर आ गया, कोई भी हर जगह चेंज ओवर आता ही आता है। चेंज ओवर मतलब कि ये प्रोडक्ट चेंज होकर दूसरा आएगा या इसी प्रोडक्ट का दूसरी बैच आएगी, तो उसमें आपको हेल्प करना है। और वहाँ की क्लीनिंग प्रोसेस ए टू जेड मतलब जो भी वहाँ काम कर रहा है ऑपरेटर के साथ आपको हेल्प करनी है और वो जो काम कर रहा है वो आपको सीखना है। तो वहाँ डिफॉइलिंग भी होती है, जैसे कि टैबलेट्स में या स्ट्रिप में, ब्लिस्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आता है तो वहाँ डिफॉइलिंग मशीन में वो टैबलेट्स आपको डिफॉइलिंग करनी पड़ती है। सॉर्टिंग होता है, तो ये प्रोसेस आपको प्राइमरी पैकिंग में करनी है। सेकेंडरी पैकिंग में कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपको वहाँ इंस्पेक्शन करना होता है, वहाँ चेकर्स होता है, या शो बॉक्स है, शो बॉक्स में आपको स्ट्रिप या ब्लिस्टर भरना है। कार्टनेटर है, कार्टनेटर की तो आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है। वहाँ के ऑपरेटर, अगर आप ऑपरेटर अच्छा खासा बनते हो तो आपकी सैलरी कम से कम आपके लेवल के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, तो 6, 7, 8 यहाँ तक कि 9 लाख तक भी पैकेज है ऑपरेटर का और वो लोग अपनी अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। तो आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि भाई मैं करूँगा, मैं यहाँ सीखूँगा। आपको शिफ्टों में काम करना पड़ता है, तो ये सब आपको सीख के वहाँ मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अगर ये चीज़ें सीख के मेहनत करके अगर आप खुद सीख जाते हो और खुद इंडिविजुअली अपना जो भी मशीन्स है वहाँ की चला लेते हो, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करके अपना जो भी ऑपरेटर का इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू को फेस करके
आप उस मशीन के ऑपरेटर बन सकते हो और अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये सब था, जैसे कि अलग अलग सेक्शंस में मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, वो मन लगा के पढ़ो, वहाँ की प्रोसेस सीखो, और सीखने के बाद आप मेहनत करके वहाँ का उस मशीन का ऑपरेटर बन सकते हो। तो दोस्तों ये सब था हेल्पर्स, उनका रोल क्या होता है और उनका काम क्या होता है, कैरियर्स ऑफ हेल्पर्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।